हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह जलवायु परिवर्तन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और ग्लोबल वार्मिंग, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की जलवायु परिवर्तन समन्वय योजना और महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के 56% महासागरों का रंग परिवर्तित हुआ है। उष्णकटिबंधीय जल विशेष रूप से दक्षिणी हिंद महासागर हरे रंग का हो गया है, जो फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री जीवन में वृद्धि का संकेत देता है। अध्ययन के मुख्य बिंदु आइए समझते हैं। अध्ययन के मुख्य बिंदु दीर्घकालिक रुझान और डेटा विश्लेषण क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्वा सैटेलाइट डेटा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने 2 दशकों 2002 से 2022 तक महासागरों के रंग की निगरानी करने वाले एक्वा उपग्रह नासा के पृथ्वी विज्ञान उपग्रह मिशन पर मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर के डेटा का विश्लेषण किया। MODIS 7 दृश्य तरंग धैर्य विभिन्न तरंग धैर्य का प्रकाश रंग की विभिन्न धारणाएं उत्पन्न करता है में मापन करता है। सूक्ष्म रंग परिवर्तन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मानव आंख महासागरों में सूक्ष्म रंग परिवर्तन का पता नहीं लगा सकती है, जिसमें नीले से लेकर हरे और यहाँ तक कि लाल रंग की तरंग धैर्य का मिश्रण भी हो सकता है। हरित जल और फाइटोप्लैंक्टन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अध्ययन में पाया गया है कि हरे रंग का जल फाइटोप्लैंक्टन और आवश्यक सूक्ष्म पादप सदृश जीवों की उपस्थिति का संकेत देता है। फाइटोप्लैंक्टन स्तर पर पौधे के खाद्य जल की भांति ही समुद्री खाद्य जल के आधार के रूप में कार्य करता है और समुद्री जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागर का रंग महासागरों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रभावित करता है। वर्तमान अनुमान से पता चलता है कि महासागर वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 25% अवशोषित करते हैं। जलवायु परिवर्तन की भूमिका क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 2 दशकों में वार्षिक स्तर पर समुद्र के रंग में विभिन्नता की तुलना करके पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन ही रंगों में परिवर्तनों का प्राथमिक कारक है। एक मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने 2 परिदृश्यों का अनुकरण, एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना किया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के अनुसार अनुमान है कि विश्व के लगभग 50% सतही महासागरों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह उपग्रह डेटा के अनुरूप है, जो हरे अथवा नीले जल में 56% बदलाव का संकेत देता है। समुद्री जीवन और संरक्षण पर प्रभाव क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जीवों पर प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हरे रंग का प्रमुख कारक क्लोरोफिल है। यह एक रंग द्रव्य है जो पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन को भोजन बनाने में मदद करता है। प्लवक खाने वाले जीव जनसंख्या में बदलाव के कारण होने वाले रंग परिवर्तन से प्रभावित होंगे। कार्बन पृथक्करण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के प्लवक में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। यह संभावित रूप से समुद्र की कार्बन ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्षेत्रीय विविधता और आगे की अध्ययन की आवश्यकता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, दक्षिणी हिंद महासागर के रंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं, जबकि भारत के निकट का जल संभवतः प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के कारण सामान्य प्रवृत्ति का पालन नहीं करता है। अनुशंसाएं क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, शोधकर्ताओं, व्यक्तियों एवं नीति निर्माताओं को इन परिवर्तनों के महत्व को पहुंचाने और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता
आवश्यकता पर जोर देते हैं। क्षेत्रीय विविधताओं एवं समुद्र के रंग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की पूरी सीमा को समझने के लिए निरंतर निगरानी तथा आगे का शोध महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण पहल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसे भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत के लिए निम्न कार्बन और जलवायु लचीला विकास प्राप्त करना है। NAPCC के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं राष्ट्रीय सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम और हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए राजनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष NAFCC और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।